तो वहां पे पंजाब नहीं। और चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं ग्राफिक के जरिए कि हरियाणा और पंजाब में पानी विवाद पर कब कब क्या क्या हुआ है। तो एक बार इसकी पूरी टाइमलाइन आप समझ लीजिए। 29 अप्रैल 2025 पंजाब के सीएम ने पानी की किल्लत की जो जानकारी है वो हरियाणा को दी, यानी कि ये कहा कि भाई पानी की जो कमी है वो हो रही है। 29 अप्रैल 2025 को 29 अप्रैल 2025 को ही सीएम सैनी ने इसको ये कहा कि एक तरीके से ये राजनीतिक स्टंट है और इस प्रकार की राजनीति पानी पर पंजाब के मुख्यमंत्री को नहीं करनी चाहिए, पंजाब सरकार को नहीं करनी चाहिए। फिर 29 अप्रैल 2025 को सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी केंद्रीय मंत्री से मुलाकात करने के लिए पहुंचती हैं, यानी कि केंद्रीय जल संसाधन मंत्री के साथ ये मुलाकात श्रुति चौधरी की 29 अप्रैल को होती है। इसके बाद आप देखिए 14 मई 2025 कोर्ट में पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई होती है और कोर्ट हरियाणा, केंद्र और बीबीएमबी को नोटिस जारी करता है और तीनों से ही अपना अपना जो पक्ष है वो रखने के लिए कहता है। 12 मई 2025 पंजाब ने हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की थी और इस पर 14 तारीख को सुनवाई हुई। 11 मई 2025 विवाद के बीच में नांगल डैम पंजाब के सीएम फिर से पहुंचे। फिर 8 मई 2025 को पंजाब पर मनमानी का आरोप लगा। फिर 8 मई 2025 बीबीएमबी की ओर से पंजाब पर आरोप लगाया गया कि कोर्ट के आदेश की अवहेलना पंजाब सरकार के द्वारा की जा रही है। यह 8 मई 2025 को बीबीएमबी की ओर से कहा गया। 5 मई 2025 को बीबीएमबी ने हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई। 4 मई 2025 पंजाब विधानसभा में 6 प्रस्ताव थे जो कि पास हुए। और 4 मई 2025 को ही हाईकोर्ट में इस मामले की जो सुनवाई है वो हुई थी। चार मई 2025 को ही हरियाणा, पंजाब और केंद्र बीबीएमबी को नोटिस जारी किया। 3 मई 2025 को हरियाणा में ऑल पार्टी मीटिंग भी हुई जिसमें सभी पार्टियों ने अपना समर्थन दिया और यह कहा कि पानी के इस मुद्दे पर वो सरकार के साथ हैं। पंजाब की ओर से बीबीएमबी का बाइकआउट 3 मई को हुआ। 2 मई 2025 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दोनों राज्यों के साथ मीटिंग की इसका समाधान निकालने के लिए। हरियाणा सरकार ने 2 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया और 1 मई 2025 बीबीएमबी के डायरेक्टर और सेक्रेटरी का ट्रांसफर किया गया और 1 मई 2025 को डैम के कंट्रोलिंग स्टेशन पर पंजाब ने अपनी पुलिस को तैनात कर दिया था। पंजाब के सीएम भगवंत मान 1 मई 2025 को ही नंगल डैम पहुंचे और ऑल पार्टी मीटिंग पंजाब में भी बुलाई गई। 30 अप्रैल 2025 हरियाणा ने इस मामले को केंद्र में भेजने की मांग की। 30 अप्रैल 2025 को ही बीबीएमबी ने केंद्र सरकार को भी इसको लेकर के एक पत्र लिखा और पंजाब के सीएम ने सीएम नायब सिंह सैनी पर इसको लेकर के आरोप लगाए और 30 अप्रैल 2025 भाखड़ा नहर पर आश्रित जिलों में पानी की कमी की बात कही गई। अब पंजाब से सतलुज, रावी और व्यास से पानी मिलता है। किसको कहां से ये पानी दिया जा रहा है ये आपको बता रहे हैं। हिमाचल, जम्मू और कश्मीर की नदियों से ये जो पानी है वो भी पंजाब को मिलता है। हरियाणा को पंजाब में भाखड़ा नांगल से जो पानी छोड़ा जाता है वो पानी हरियाणा में नहर के जरिए आता है। हरियाणा को 2.987 MAF पानी दिया जाता है और इसके बाद हरियाणा वेस्टर्न यमुना कैनाल में भी इस पानी को छोड़ता है, यानी कि इस पानी को वेस्टर्न यमुना कैनाल में भी डाला जाता है जो पानी नांगल डैम से हरियाणा को मिलता है। तो पानी का ये विवाद आप देख रहे हैं कि लंबे समय से बना हुआ है और अभी नांगल डैम से जो ये विवाद की शुरुआत पंजाब सरकार ने कर दी है, ये हरियाणा के लिए आप कह सकते हैं कि एक और बड़ी समस्या बन गया है और इस वजह से पंजाब जिस तरह की हठधर्मिता कर रहा है, पंजाब सरकार जो हठधर्मिता कर रही है, उसका जो असर है वो सीधे तौर पर आप एक तरीके से कह सकते हैं कि हरियाणा पर पड़ रहा है। हरियाणा
को उसके हिस्से का पानी नहीं मिलने की वजह से जो जल संकट है वो भी साफ दिख रहा है और ये नज़र आ रहा है कि किस तरीके से पंजाब के सेक्शन से हरियाणा के अंदर जो जल संकट की स्थिति है वो बन गई है। तो पानी को लेकर के विवाद लगातार दोनों ही राज्यों के बीच में बना हुआ है। हालांकि ये मामला अभी भी आप देख रहे हैं पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में है। 20 तारीख तक आपको बता दें कि अब तीनों पक्षों को अपनी अपनी बात रखनी है। कल हालांकि ज़रूर पंजाब सरकार को फटकार भी लगाई गई कोर्ट की ओर से और कोर्ट ने यह भी कहा कि क्या आप केंद्र सरकार के साथ किसी तरह से कोई बातचीत कर रहे हैं, क्या आप उनके संपर्क में हैं या फिर नहीं। बीबीएमबी ने भी कल अपना पक्ष रखा, हरियाणा की ओर से भी अपना पक्ष रखा गया और इन सब के बीच में अब तीनों ही पक्ष एक बार फिर से 20 तारीख को कोर्ट के सामने अपनी जो स्थिति है उसको स्पष्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएमबी की ओर से जो फैसला किया गया हरियाणा को पानी देने का उसको पंजाब सरकार नहीं मान रही है। वो बीबीएमबी के भी आदेश नहीं मान रही है, कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना हो रही है और इन सब के बीच में ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि अगर इसी हठधर्मिता पे पंजाब सरकार लगातार लगी रहेगी, अड़ी रहेगी, तो फिर हरियाणा को उसके हक का जो पानी है वो कैसे मिलेगा, ये एक बड़ा प्रश्न है। क्योंकि हरियाणा के अभी भी कई जिले ऐसे हैं जो कि अब इस जल संकट के चलते आप देख रहे हैं कि प्रभावित हो रहे हैं। अब ये भाखड़ा से देखिए कैसे ये पानी आता है और जो अलग अलग चैनल्स हैं उनके ज़रिए कैसे ये हरियाणा प्रदेश के अंदर पहुंचता है, इसको भी आप समझ लीजिए। देखिए भाखड़ा डैम से सबसे पहले सरहिंद और पटियाला ये पंजाब यहाँ पर एंटर करता है, बद्दी ये हिमाचल है और बद्दी के बाद नीचे आप आ जाएंगे तो ये अंबाला से आप इधर देखिए पटियाला से फिर ये आगे पानी बढ़ता है पातड़ा मूनक होते हुए, फिर ये यहाँ से टोहाना जाता है, टोहाना के बाद टोहाना से ही आप ये देखेंगे फिर ये हिसार और टोहाना से ही ये भिवानी, जींद और रोहतक पहुँचता है। लेकिन ये तमाम ऐसी जो परिस्थितियाँ हैं वो बना रहा है जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि ये जो स्थितियां हैं वो अभी फिलहाल और बिगड़ती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन अब ये पानी हरियाणा को कैसे मिलेगा, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बना हुआ है और आज इसी पर बातचीत करने के लिए हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। श्याम सिंह राणा जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। श्याम सिंह राणा जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, आपको मेरी आवाज मिल रही हो, तो प्रश्न अभी भी यही है कि हरियाणा को उसके हिस्से का जो पानी है वो कैसे मिलेगा, क्योंकि लगातार हम लोग देख रहे हैं कि ये विवाद सुलझने की बजाय और उलझता हुआ दिख रहा है और हरियाणा में पानी की जो संकट है, पानी की जो स्थिति है वो अब धीरे धीरे और मैं ये कह सकता हूं कि खराब होती हुई दिख रही है। क्या समाधान है इसका? तो श्याम सिंह राणा जी तक शायद मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही, हम दोबारा से कोशिश कर रहे हैं उसके साथ कनेक्ट करने की, क्योंकि महत्वपूर्ण है ये जानना, क्योंकि कृषि मंत्री के तौर पर अब हरियाणा के अंदर, क्योंकि एग्रीकल्चर आप देख रहे हैं और ख़ासतौर से जो बिजाई अभी होनी है उस पर इसका सीधा असर पड़ रहा है और पानी नहीं होने से किसानों को उनके खेतों तक पानी कैसे पहुँचेगा, ये एक बड़ा प्रश्न है। और उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि अभी भी इस पर कोई हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है और ये विवाद लगातार गहरा रहा है। आइए अब आपको एक बार ग्राफिक के जरिए हरियाणा में जल संकट किस किस जिले में है और कौन कौन से जिले से ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। अब देखिए, प्रभावित जिले हैं कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, जींद, फतेहाबाद, सिरसा, हिसार और रोहतक। ये सर्वाधिक आप एक तरीके से कह सकते हैं कि वो जिले हैं प्रभावित जहाँ पर ये जो जल संकट है उसका असर सबसे ज़्यादा दिख रहा है। इसमें कैथल में पानी का संकट है, अंबाला में, फतेहाबाद में, हिसार में और फिर कुरुक्षेत्र, जींद, सिरसा और रोहतक, यहाँ पर भी जो जल संकट है वो गहराता हुआ दिख रहा है। और ये सब इसलिए क्योंकि हरियाणा को उसके हक का जो पानी मिलना था वो पानी अभी हरियाणा को नहीं मिल पा रहा है और नतीजा ये है कि ये जिले अभी आप देख रहे हैं कि भीषण जल संकट से गुजर रहे हैं। हालांकि वैकल्पिक व्यवस्था जरूर हरियाणा सरकार की ओर से की जा रही है, लेकिन जब तक ये नहरी पानी नहीं पहुंचेगा या जब तक नांगल डैम से मिलने वाला पानी हरियाणा को उसके हिस्से का नहीं मिलता है, तब तक इस स्थिति को पूरी तरह से सामान्य करना या सामान्य जो जल आपूर्ति होती है उस स्तर तक ले जाना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इसलिए हरियाणा लगातार ये कह रहा है कि उसके हक का पानी है और वो उस पानी को हरियाणा वासियों के लिए ला करके रहेगा। लेकिन अब मामला चूंकि कोर्ट में भी है, हरियाणा लगातार इस पर अपना जो पक्ष है वो रख रहा है, लेकिन पंजाब सरकार की जो हठधर्मिता है वो लगातार आप देख रहे हैं कि खराब होती हुई नजर आ रही है। और चलिए अब आपको ये भी बताते हैं कि हरियाणा में जो पंजाब की ओर से पानी की कटौती की गई है उसका असर किस तरह से हरियाणा पर पड़ रहा है। तो सबसे पहले तो आप देखें कि पानी की कटौती से जो सबसे पहली समस्या है वो पीने के पानी की किल्लत की है, क्योंकि ये जो पानी आता है नंगल डैम से, इससे ज़्यादा इस्तेमाल इसका पीने के पानी में होता है। अब इसका असर एक और ये है कि टैंकर के जो रेट हैं, यानी कि
टैंकर्स के जरिए जहां पानी पहुंचता था उनके रेट अब 3 गुना तक बढ़ गए हैं, यानी कि 2 गुने भी नहीं बल्कि 3 गुना रेट पर अब ये जो टैंकर्स हैं पानी के वो लोगों को मिल रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि पानी हर पंजाब में नहीं मिल रहा। इस वजह से हरियाणा में स्थिति खराब हो रही है। कई जिले ऐसे हैं जहां पर नहरों में पानी ना के बराबर है और सिंचाई के लिए खेतों में पानी नहीं पहुंच पा रहा है। किसानों की फसल को नुकसान हो रहा है। किसानों के लिए ये समय धान की बिजाई का है और इस वजह से हरियाणा में अब देख रहे हैं क्योंकि पंजाब ये पानी नहीं भेज रहा है, इस वजह से ये समस्या और गहराती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम सिंह राणा जी, बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। धन्यवाद आपका। आवाज आ रही है आपको? जी जी जी। श्याम सिंह राणा जी, देखिए प्रश्न बड़ा गंभीर भी है और मैं ये कह रहा हूं कि बड़ा विषय भी गंभीर है, क्योंकि हरियाणा को उसके हिस्से का जो पानी मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। पंजाब सरकार हठधर्मिता पे अड़ी हुई है, ना वो बीबीएमबी की बात मान रही है, ना वो कोर्ट के आदेश को मानने को तैयार है। हरियाणा को उसके हक का पानी कैसे मिलेगा, ये हर हरियाणा वासी इस समय जानना चाहता है। कैसे देखा जाए इसको श्याम सिंह राणा जी? जी जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है क्या? जी सर, मैं सुन पा रहा हूँ। आवाज पहुंच रही है क्या मेरी? जी जी जी। हाँ, आवाज सुन रही है। मैं आपसे एक बात क्लियर करना चाह रहा था। हरियाणा और पंजाब के बीच भाखड़ा बांध का जो जल विवाद है वो केवल पानी के बंटवारे का मसला नहीं है, बल्कि ये राजनीतिक, पर्यावरण और किसानों की आजीविका से भी जुड़ा है। दोनों राज्यों को अपने हितों की रक्षा करते हुए एक दूसरे की जरूरतों को समझना होगा। केंद्र सरकार और बीबीएमबी की भूमिका भी महत्वपूर्ण है ताकि यह सुनिश्चित हो कि पानी का बंटवारा निष्पक्ष और पारदर्शी हो। इस विवाद का हल तभी संभव है जब सभी पक्ष मिलकर बातचीत करें और जल संरक्षण की प्राथमिकता दें। मैं आपसे यही जानकारी देना चाह रहा था भाई, खेती जो है हरियाणा पंजाब की जो पानी से होती है वो 15 जून के बाद खेती शुरू होगी। 15 जून के बाद 15 जून तक हमारे को केवल पानी पीने के की ज़्यादा ज़रूरत है और वो पानी हमारे को हर साल भाखड़ा डैम से मिलता रहा। इस बार मान जी इस काम को रुके हुए हैं, क्योंकि वो ये कहते थे हर बार भाई भाखड़ा डैम का स्तर नीचे चला गया और इसलिए हम पानी को रोक रहे हैं। लेकिन आप एक बात जानिए, कोई डैम में पानी पहली बार नहीं नीचे ऊपर हो रहा है ये पानी तो जब से डैम बना तब से हरियाणा पंजाब का पानी आपस में बंटवारा होता रहा। देखिए 2015-16 में 9.945 MAF पंजाब का शेयर था जी, और इसमें 12.219 पंजाब ने यूज किया। 22.87% ज्यादा यूज किया जी। और हरियाणा का शेयर था इसमें 5.451 जी, और हरियाणा ने शेयर इसमें यूज किया था, डिलीवर किया था, छोड़ा गया था 5.624। इस तरह से 2015, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2022-24, अब ये 25 आ गया। इसमें जो भाखड़ा का डैम का जो स्तर था, इसमें जो शेयर था पंजाब का हरियाणा का, हमारा शेयर था इसमें 5.030 जी, और शेयर इसमें डिलीवर हुआ था 5.029। ये शेयर था हमारा। लेकिन इस बार पंजाब हमारा जो शेयर था वो इन्होंने पानी रोक लिया जी। वो पानी नहीं रुकना चाहिए था। इसलिए आप पर हम इस बात की जानकारी रखते हैं कि अभी 2024 के अंदर 1565.26 MAF पानी इसमें हमारा स्तर था, जबकि 1000 जब पानी मिलता था हमारे को 1022 यानी कि 10062 MF, जब भी इतना मिलता था पानी हमारे को पिछली बार 24 में,
इस बार इसने मान जी ने पानी रोक दिया चुनाव की वजह से। भी पंजाब में चुनाव आएगा वो मुद्दा बना के जिस तरह से जमुना का झगड़ा किया था ना नायब सैनी जी के साथ केजरीवाल जी ने, अब वैसे ही ये मैटर है जल का। और मैं समझता हूं भी ये ठीक नहीं है, पीने का पानी देना चाहिए था, जबकि बीबीएमई निष्पक्ष बोर्ड है, ये बोर्ड है दोनों सरकारों का। बीबीएमई का जो बोर्ड है, जैसे जैसे पानी का गठबंध होती है तो उसमें गठबंध करके वो बांट देता है, इसलिए बोर्ड की बात को मानना चाहिए था। और जब बोर्ड की बात नहीं मानी तो फिर कोर्ट में केस गया तो कोर्ट की बात माननी चाहिए थी। हमारे तो भरोसा पूरा कोर्ट पे, हम सोचते हैं भाई 21 जून बिल्कुल ठीक कह रहे हैं श्याम सिंह राणा जी। देखिए आपने पूरा डिटेल रख दी यहाँ पर, और मुझे लगता है कि बड़ी स्पष्टता के साथ आपने ये बताया कि किस तरीके से और कितना पानी हरियाणा को पहले भी मिलता रहा है, और ये राजनीतिक वजह है, ये साफ दिख रहा है, और आप लोग बार बार हर मंच पर इस बात को कह रहे हैं। लेकिन प्रश्न इससे भी आगे महत्वपूर्ण ये है कि जब ये सारी चीजें दिख रही हैं, कोर्ट के भी आदेश हैं, बीबीएमबी भी कह रहा है कि भाई हरियाणा को उसके हक का पानी मिले, अब पंजाब सरकार नहीं मान रही है इस बात को, तो फिर इसका क्या समाधान है, मैं ये जानना चाह रहा हूं राणा जी। देखिए ये टाइम पास करना चाहते हैं एक्चुअली, ये अभी ये टाइम पास करके इसको मुद्दा बना के ये टाइम पास कर रहे हैं, जबकि इन्होंने इस बात को मान लेना चाहिए था। बीबीएमई जो बोर्ड है वो दोनों सरकारों के उसमें अधिकारी हैं, उनका काम ही पानी का बंटवारा है। अगर पानी कम है तो कम बटेगा, ज्यादा है तो ज्यादा बटेगा, उसका काम ही सिर्फ पानी बांटना है। लेकिन ये इसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाने की वजह से इन्होंने चुनाव को दृष्टिकोण में रखते हुए ये झगड़ा कर रहे हैं बिनी बात के, अब टाइम पास कर रहे हैं। ये बारिशें शुरू हो जाएंगी, पानी डैम का जो है ये जून के महीने में और जो मई है इसमें उसको खाली तो नहीं कर सकते, लेकिन उसका पानी काफी हमने डिस्चार्ज करना पड़ता है। जब बारिश आएगी तो उसमें वो पानी इकट्ठा होगा डैम में, अगर हम उसको खाली नहीं करेंगे, नीचे उसका स्तर नहीं ले जाएंगे, तो बारिश का पानी हरी के पत्तन से वो पाकिस्तान चला जाएगा। ये बड़ी स्पष्ट बात है, जानता वो भी है इस बात को, पंजाब सरकार जानती है भी पानी, बारिश का पानी डैम में ही इकट्ठा होता है, बाखड़ा डैम में। अगर आप वो पहले से भरा रहेगा तो बारिश का पानी उसमें कहाँ आएगा? लेकिन श्याम सिंह राणा जी आप क्या ये कह रहे हैं, एक तो राजनीतिक मंशा तो इसके पीछे है ही, लेकिन भगवंत मान सब कुछ जानते हुए या पंजाब की सरकार ये जानते हुए, और चूंकि दिल्ली के अंदर आप लोग ये कह रहे हैं कि वो चुनाव को हार गए इस वजह से कि एक तरीके का आप ये भी कह सकते हैं कि उसका जो खामियाजा है वो भुगताने के लिए इस तरह की जो गतिविधियां हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि जब ये सारी चीजें आप बता रहे हैं तो ये तो पंजाब सरकार को भी पता होगा। और फिर प्रश्न तो ये भी है कि भाई जो बात आप लोग बार बार कहते हैं श्याम सिंह राणा जी कि भाई पानी तो ऐसा तो है नहीं कि पंजाब में पानी बन रहा है, ये डैम है, वहां पर पानी एकत्रित होता है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर पंजाब ये कहता है कि हरियाणा ने अतिरिक्त पानी लिया है तो 17% पानी तो पंजाब भी अतिरिक्त ले चुका है, फिर ये दावा और इसका आधार क्या है? क्या सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक स्टंट है? इसमें राजनीतिक कुछ नहीं है, ये तो राजनीतिक मुद्दा बनाना सोचता है भगवत मान जी। भाई दिल्ली में सरकार चली गई पानी पे, लेकिन ये इस मुद्दे को हाइट करके अपनी राजनीति चमकाना चाहता है। ये देखिए शेर पानी जो आता है वो हिमाचल प्रदेश से आता है, डैम भी हिमाचल प्रदेश में है ये। और पानी जो नीचे आएगा तो पहले तो पंजाब अकेला था, पंजाब को यूज होता था, लेकिन जब से हरियाणा बना तो हरियाणा का शेयर मिलना शुरू हुआ, तो उसमें इन्होंने जो SYL का पानी जो था 1.88 और जो आना था वो भी वो यूज कर रहे हैं अपना पंजाब सरकार। पंजाब के जो किसानों को चला जाता है वो, राजस्थान का पानी भी अब पंजाब सरकार यूज कर रही है। अगर SYL बन जाती तो 1.88 MAF पानी हरियाणा को और आता, अब वो सारा पानी भी पंजाब यूज कर रहा है ये। बिल्कुल, लेकिन श्याम सिंह राणा जी चूंकि कृषि मंत्री होने के नाते आप इस चीज को और बड़ी बारीकी से देख रहे होंगे, चूंकि हरियाणा के अंदर अब इस समय जो बिजाई का समय है या जो फसलें इन जिनको पानी की आवश्यकता इस समय है, अब जाहिर है कि इस पानी से भी बहुत इलाका ऐसा था जहां पर ये पानी पहुंचता था, वहां की स्थिति क्या है और उन किसानों के लिए या कोई व्यवस्था कैसे आप लोग कर रहे हैं? क्योंकि जाहिर है इसका फिर जो असर है वो सीधे किसानों पर भी पड़ेगा, उनकी फसलों के ऊपर भी होगा, इसका क्या समाधान है फिर श्याम सिंह राणा जी? देखिए इसमें आपने जानकारी जो है वो मैं आपको जानकारी दे रहा फसल के बारे में। हमारे यहाँ फसल होती है सोनी साड़ी,
उसको रबी और खरीफ बोलते हैं। रबी की फसल बोलते हैं गेहूं को, इसको हम साड़ी की फसल बोलते हैं। एक सावणी की फसल होती है, जब बारिशें होती हैं तब हमारी वो फसलें बोई जाती हैं, बाजरा भी, मक्की भी और जीरी का, धान का भी लगाओ भी। यानी कि हम 15 इसको जून को हमारी ये सीजन शुरू होता है खेती का, और जून के महीने में बारिशें आ जाती हैं, पानी भी बाखड़ा डैम में सरप्लस हो जाता है, नहरें भी लबालब भर जाती हैं। हमारी फसल सावणी की 15 जून के बाद शुरू होगी जी। अभी तो पीने के पानी के लिए है, खेती में जो पौध बूद बोते हैं, हम धान की पौध बोते हैं या साग सब्जी में पानी आता है, वो जरूर आता है, थोड़ा बहुत पानी जरूर चाहिए। लेकिन ज्यादा संकट है गर्मियों के अंदर पानी के पीने का ही है। अब पीने के पानी पे भी झगड़ा करता है मान जी, वो उसकी गलत बात है। उन्होंने पानी देना चाहिए, जिस तरह से हर बार हर साल डैम से पानी आता था उसी तरह से दिया जाए। अब वो इस बात के लिए मेरे को मालूम नहीं वो क्या राजनीति चमकाना चाहते हैं। वो किसानों को तो नुकसान है ही है, पीने के पानी का जल संकट है, उसको हम नहरों के जरिए से अपने तालाब भरते थे हर गांव के अंदर। अब पंजाब ने इसको रोकने से ये दिक्कत पैदा कर दी। बिल्कुल श्याम सिंह राणा जी, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे ये है कि एक तो यहां से इंडिया न्यूज हरियाणा के माध्यम से आप पंजाब सरकार को क्या कहना चाहते हैं और हरियाणा वासियों के लिए आप क्या कहेंगे, क्योंकि हरियाणा वासी चाहे पीने का पानी हो या हमारे किसान भाई हो, उनको समस्या तो हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो हरियाणा वासियों से और पंजाब के सभी भाइयों से एक ही बात कहता, आपस में मिल बैठ के अपना मेल मिलाप से ही समस्या का समाधान होता है। जब भी कभी समस्या का झगड़ा होता है तो बातचीत के जरिए से ही होगा। संयम और धैर्य रखें। हमारा जो सरकारें हैं आपस में मिल बैठ के बीबीएमई के जो हमारे अधिकारी हैं उनको स्वतंत्र करना चाहिए पानी के बंटवारे के लिए, उन पर कोई दबाव नहीं देना चाहिए। वो बड़े इसी काम के लिए हैं। भगवत मान जी ने उनको कुछ नहीं कहना, यही कहना चाहिए पानी का बंटवारा ठीक करें जैसे हर साल होता था। अब आपस में मिल बैठ के सीएम साहब, हमारे नायब सैनी जी और हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री जी, उनसे मेरा यही, जनता का भी यही अनुरोध है भी हमारे मुख्य लीडर बैठकर इस पे बातचीत करें, केंद्र के का सहयोग लें और बीबीएमई के जरिए से पानी का बंटवारा ठीक कराएं। चलिए, बहुत शुक्रिया श्याम सिंह राणा जी, आपने ये वक्त निकाला और इतनी महत्वपूर्ण बातें इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ साझा की। बहुत शुक्रिया श्याम सिंह राणा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा को अभी आप सुन रहे थे। इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने पानी विवाद को लेकर के कुछ अहम बातें कही हैं। हरियाणा का पानी रोकना गलत है, इस बात को कृषि मंत्री हरियाणा श्याम सिंह राणा की ओर से कहा गया। हमको फिलहाल पीने के पानी की जरूरत है। कृषि मंत्री ने इस बात को भी कहा, राज्यों के बंटवारे का जो समय से पानी मिलना चाहिए वो हरियाणा को नहीं मिल रहा है और वो पानी हरियाणा को देना चाहिए। भाखड़ा डैम का स्तर पहली बार कम नहीं हुआ, इसको भी बाकायदा डिटेल के साथ कृषि मंत्री की ओर से बताया गया और पंजाब के सीएम इसको राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा का ये बयान है कि पानी हर साल भाखड़ा नहर से इसी प्रकार से मिलता रहा है, लेकिन अब पंजाब चुनाव के चलते इस पानी को रोक रहा है।